एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लिया करता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था और हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कभी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी थी और ऐसा टाइम भी आया, लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और अब वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है। बाप ने बेटे की ये बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और फिर उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से समझाया, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने इस बात को नोटिस किया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और खुद को और बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश है ही नहीं, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस छोटी सी कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।